बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज का दिन पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है, जो हमारे इंसाफ के हवाले से जो दिन हैं, उनमें एक स्याह तरीन दिन के नाम से याद रखा जाएगा। 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और आज जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, वो अदालत बन गई है। उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की जो अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस में जो सज़ा थी 10 साल कैद, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। मैं पूरा बताता हूँ कि किस सेक्शन का उन्होंने हवाला दिया और किस तरह कानून को उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक ऐसे शख्स को उन्होंने रिलीफ़ दिया है जो अदालतों ने जिसको मुजरिम करार दिया और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। वो अपनी कैद भुगत रहा था, लेकिन फिर बीमारी का बहाना करके उनको अदालत ने ही ज़मानत दी और वो मुल्क से बाहर चले गए। 4 हफ़्तों के लिए गए, 4 साल तक वहाँ पर फिरते रहे, मज़े उड़ाते रहे और फिर अदालतों किसी जगह सरेंडर किए बगैर उनकी राहदारी ज़मानत हुई। आज जिस तरीके से वो गए एहतसाब अदालत में, जो वहाँ उनको प्रोटोकॉल मिला, फिर वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो वहाँ उनको प्रोटोकॉल मिला। उससे पहले पंजाब की निगरान हुकूमत ने जिस तरीके से अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उनके पास निगरान हुकूमत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं वो काम करने की जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। वो सिर्फ़ इंतखाबात के लिए आए, डे टू डे अफेयर्स उन्होंने देखना था और यकसा नज़र से, यानी तो एक ही नज़र से देखना था उन्होंने तमाम सियासी जमातों को, किसी को कोई फ़ेवर नहीं देनी थी। लेकिन आज जो हमने देखा, ये कोई इंडिपेंडेंट निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की एक बी टीम है, जिसका मकसद ये है कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना और उसी एजेंडे पर अमल हो रहा है। जैसे आज दिन का आगाज़ हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो निगरान काबीना ने अपना इजलास बुलाया और आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़, जो मियाँ नवाज़ शरीफ के वकील हैं, रिपोर्टेडली उन्होंने ज़ूम पर पंजाब की निगरान हुकूमत के सामने दलाइल दिए। यानी आज निगरान हुकूमत एक अदालत बन गई और जो फ़ैसला एहतसाब अदालत ने दिया था, जो फ़ैसला एक अदालत ने तमाम गवाहों को सुन के, जिरा करके, एविडेंस देख के जो किया था, उस फ़ैसले को आज निगरान काबीना यानी मोहसिन नकवी साहब और जो बहुत सारे दूसरे वज़ीर हैं, सारे हमारे करम फरमा हैं, वो आज उन्होंने वकला के, नून लीग के वकला के दलाइल सुने। एक बाकायदा अदालत वाला ड्रामा हुआ और सीआरपीसी सेक्शन 401 यानी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका सेक्शन 401, उसके तहत उन्होंने जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी है। और ये सज़ा मुअत्तल किए जाने का इख्तियार एक सीआरपीसी में है, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स के लिए है जिसका मुकदमा सुना ना गया हो, जिसको समाअत का हक़ ना दिया गया हो। तो लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के तो जो साथी हैं, वो कहते हैं जी 400 पेशियाँ उनकी हुई, पता नहीं कोई कहता है 200 पेशियाँ हुई। तो वो तो एहतसाब अदालत में जाते रहे, मौजूद रहे, उनके वकला ने एविडेंस भी दिया और सब कुछ हुआ, तो उनके ऊपर तो ये शिक लागू नहीं हो सकती थी किसी तरह भी। और दूसरी बात कि कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं थी निगरान काबीना के पास कि वो ये फ़ैसला करें। नवाज़ शरीफ साहब एक कंटेंडर हैं, उनकी जमात इलेक्शन लड़ रही है और वो इस वक्त वो सज़ा याफ्ता भगौड़े भागे हुए, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा फ़ेवर दी गई कि उनकी सज़ा ही मुअत्तल कर दी गई। अब ज़रा उसके बाद आइए, आज वो एहतसाब अदालत में पेश हुए, जज जनाब मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में। पूरी कौम ने टीवी पर देखा, आप भी देख सकते हैं विजुअल्स, कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की गाड़ी आती है, वहाँ पर मुस्लिम लीगी वर्कर्स को इकट्ठा किया जाता है। वो लोग जो डाई हार्ड, जिनके मफादात वाबस्ता हैं, उनमें कोई अवाम नहीं थी। कोई 300-400 लोग थे, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था जुडिशल कॉम्प्लेक्स। तो 300-400 लोग मौजूद थे और वो नून लीग के ओहदेदार थे, जो बिल्कुल ज़ाती जो एक तरह के वफ़ादार मियाँ नवाज़ शरीफ के, वो वहाँ पर मौजूद थे। और जो कॉम्प्लेक्स है जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उसका दरवाज़ा खोल दिया गया और मियाँ नवाज़ शरीफ की गाड़ी अंदर आई, वर्कर्स को अंदर आने दिया गया। फूलों की पत्तियाँ, इससे पहले हमने ये देखा कि जब इमरान खान आते थे अदालत में, तो ना गाड़ी अंदर आने दी जाती थी, ना किसी वर्कर को अंदर आने दिया जाता था, बल्कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती थी, सहाफ़ियों को मारा पीटा जाता था। लेकिन आज हमने देखा
कि जो वो फाटक थे अदालत के, वो सारे के सारे खुल गए और फूल की पत्तियां निछावर करते हुए मुस्लिम लीगी वर्कर्स जो हैं वो पहले एहतसाब अदालत में आए और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई किसी तरह से भी मियां नवाज शरीफ की जो जो प्रोटोकॉल है, कोई वो वज़ीर आज़म से कम नहीं। जजेस के लिए जो दरवाज़ा खुलता है वो दरवाज़ा गेट का बड़ा खोला गया जनाब मियां नवाज शरीफ के लिए भी, और उससे पहले ख्वाजा आसफ़ और शहबाज शरीफ आए। अच्छा, अब मरी से तशरीफ़ लाए थे मियां साहब, तो मरी से वो मिनिस्टर इनक्लेव गए और वहाँ पर उन्होंने इसहाक डार साहब के घर क़याम किया। अभी उनके पास है घर मिनिस्टर्स इनक्लेव में। वैसे तो 15 दिन के बाद जो वज़ीर ना हो उसको घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसहाक डार साहब भले सरकारी तौर पर वज़ीर हैं या नहीं हैं, उनका घर मिनिस्टर इनक्लेव में है और मियां नवाज शरीफ उनको वहाँ पर ले जाया गया, वो वहाँ पर बैठे, फिर आराम कुछ किया, उन्होंने थक गए थे, मरी से तशरीफ़ लाए थे, तो फिर वो गए एहतसाब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद वो वहाँ पर हाज़िरी के इस्तिस्ना की भी दरख्वास्तें दी गई कि बस अब दोबारा नहीं आएंगे मियाँ साहब, ये मेहरबानी फरमाएं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं देखें, वो फ़र्द जुर्म के लिए तो आना पड़ेगा, तो बाकी हम देख लेते हैं। तो बहरहाल जज साहब बेचारे भी परेशान थे कि वो क्या कहें। तो मियाँ साहब वहाँ से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए और टाइम पे, यानी 1:30 बजे का टाइम था जज बशीर साहब के पास, 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। 2:30 बजे का टाइम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो पूरे टाइम पे जजेस जो हैं वो टाइम पर आके बैठे और फिर मियाँ साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वो फिर एहतसाब अदालत से मिनिस्टर इनक्लेव दोबारा वापस चले गए, क्योंकि लोग बहुत थे, कुछ गर्मी भी थी, नारे वारे भी लगे। तो वहाँ पर जब हाज़िरी पर दस्तखत हुए, दायमी वारंट जो हैं उनको सस्पेंड करने के लिए, तोशाखाना केस था। अब तोशाखाना केस देखें, एक तोशाखाना केस में एक घड़ी जो उनका राइट था इमरान खान का, उनको मिली, उन्होंने पैसे दिए, 50% पैसे दिए, फिर उसके बाद उस घड़ी को बेचा, हर चीज़ डिक्लेयर्ड, लेकिन उनको सज़ा सुना दी गई। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने कार ली, बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है तोशाखाना के कवानीन में, रूल्स में गाड़ी आप ले ही नहीं सकते। मियां साहब ने वो ली, लेकिन मियां साहब को जो आज प्रोटोकॉल मिला, और तोशाखाना केस में कोई जल्दी नहीं है, इधर तो सुबह दोपहर शाम वो आपने करके समातें और वकीलों को सुने बगैर आपने फ़ैसला दिया। तो अब मियां साहब के लिए कोई वो मसला नहीं है, बल्कि टीवी पर जो उनके साथी हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए तोजी। कि देखिए, मियां साहब का और जरदारी साहब के केस का भी फ़र्क है। मियां साहब तो वज़ीर आज़म नहीं थे, पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रूल्स रिलैक्स करके तो मियां साहब से कहा कि आप गाड़ी ले लें, तो उन्होंने गाड़ी ले ली, तो उनका क्या कसूर है? तो आप हुकूमत से पूछें। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो उन्होंने दे दी तो मैंने ले ली, तो पैसे जमा कराए तो जी वो मैं तो कराए, उन्होंने मुझे कहा मैंने करा दिए। इतने बाबू बच्चे मियां साहब। तो वो उनके जो एंकर्स थे वो आज जो मतलब समझ रहे हैं ना आप, वो अब ये केस बयान कर रहे हैं इस तरीके से। यानी मीडिया की जो मैं थक गया हूँ बेहयाई, और जो हम देखते हैं इनका जो एक नेकेडनेस के किस तरीके से ये अपने आप को, ये पैसे के लिए सहाफ़ी भी अपने आप को बेच रहे हैं, मीडिया मालकान भी अपने आप को बेच रहे हैं, किस तरह फैक्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। पीटीआई को कहीं बंदा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है, कोई वर्कर्स उनके इकट्ठे नहीं हो सकते, मारते हैं पीटते हैं। और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ के लिए फूलों की पत्तियाँ, दरवाजे खुल रहे हैं, अदालतों के अंदर जा रहे हैं। ये आज हमें सारा दिन नज़र आया। और अब हर तरफ से खैरें खैरा, मियां साहब की हाज़िरी की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो जनाब बस अब इलेक्शन जल्दी से करा दें काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो करा देंगे जब इनको फैसिलिटेट करना होगा मियां साहब को। वैसे तो कल अदालत में जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कंडक्ट था, जिसमें उन्होंने उमर अयूब से कहा, उनके दादा के हवाले से, यानी उनका ज़िक्र करते हुए, तो वो अगर वो ना कहते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके बायसेस जो हैं अब वो छुपाए उनसे छुप नहीं रहे, उनके जो बायसेस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब के। और चीज़ें जो हैं, पहले तो लाइव ट्रांसमिशन इस कौम पर मैं कहता हूँ अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि वो सारी गुफ्तगू जो जज साहबान करते थे वो लोगों ने सुनी, लोगों को पहली दफ़ा पता चला कि क्या होता है और ये क्या लोग हैं, क्या सोचते हैं।
और फिर उसके बाद अब ये जो इस तरह के कमेंट्स हैं, जो इस तरह की गुफ्तगू लोगों तक आ रही है, तो उनको ये असेस करने में बहुत आसानी हो रही है कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या कहता था, क्या करता है, किसका क्या करैक्टर है और बोलता क्या था, करता क्या है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने